हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो विद्युत विद्रुव आघूर्ण है वो टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। हमने कल विद्युत विद्रुव की अक्ष और निरक्ष वाली स्थितियां पढ़ ली थी, ठीक है। तो आज हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हमारा टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से दो बड़े क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जो यही है विद्युत विद्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कैसे, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने 2a मान लिया। यहां पर एक आवेश है -q और यहां पर एक आवेश है +q, और ये जो O पॉइंट है ये इनका मिडिल पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु। अब इनकी मध्य बिंदु से r दूरी पर, ये r दूरी पर अक्ष पर कल पढ़ा था अक्ष, ये कितनी दूरी r। यहां पर एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था जो प्लस आवेश होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की ओर। ये लीजिए बाहर की ओर, हमने इसको E1 नाम दिया। और जो माइनस होता है उसके कारण क्या होती है, अंदर की ओर, तो इसकी डिस्टेंस होगी इधर। तो मतलब दोनों की जो दिशा है विद्युत क्षेत्र की दिशा वो क्या है, विपरीत। ठीक है, ये तो हो गया डायग्राम। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने कॉमन फॉर्मूला क्या पढ़ा था कल, ये वाला E = kq/r²। इसी से हम चलेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे +q आवेश के कारण। +q आवेश के कारण, कौन से वाले आवेश के कारण, +q आवेश के कारण। तो देखो इसको क्या माना हमने, E1 फॉर्मूला है kq/r²। r² किसके, बीच की दूरी। तो इस +q आवेश से p की दूरी कैसे निकालेंगे। देखो यहां तक तो ये डिस्टेंस दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस है कितनी है r, उसमें से अगर हम इसको हटा दें तो यही बचेगा। तो बताओ इसमें से इसको हटाना तो क्या करेंगे, r में से। अब देखो ये 2a है तो ये भी a और ये भी क्या हो गया a। तो इस r में से अगर a को हटा देंगे तो ये तो बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिख देता हूं डिस्टेंस कितनी, bp²। तो देखो यहां पर bp की वैल्यू क्या आ जाएगी, r - a। ठीक है, तो E1 बराबर क्या हो गया, kq/r-a²। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही -q आवेश के कारण, देखो -q आवेश ये रहा। तो E2 माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, q बीच की दूरी देखो P तक की दूरी, तो A से P हो गया तो AP²। अब देखो चित्र से AP कैसे निकालेंगे, AP दे नहीं रहती, लेकिन क्या करें, अगर इस डिस्टेंस में हम ये ऐड कर दें तो पूरी आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है r प्लस ये डिस्टेंस कितनी है a, तो ये क्या हो गया r + a। तो E2 = क्या हो गया, -kq/r + a²। यहां तक समझ में आया आप सभी को। ठीक है, ये अब एक तरह से हमारा डायग्राम का जो काम है लगभग फिनिश हो गया है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखो इस P पॉइंट पर टोटल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र। तो E = क्या हो जाएगा, E1 + E2। तो देखिए E1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, kq/r - a² प्लस कोष्टक में ये रहा -kq/r + a²। ठीक है, यहां तक बैठ गया। अब देखेंगे आगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, kq। अगर हम देखें यहां पर तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस लिख देते हैं कंप्लीट, r + a²। ठीक है, अब देखेंगे यहां E हम देखें तो KQ कॉमन आ रहा है इसमें,
तो अंदर इसमें क्या बचेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर और फॉर्मूले का माइनस है अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे सोल्व करना है। ठीक है, मैं इधर का रब कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। देखिए इसको अगर सोल्व करते हैं तो e इक्वल टू के क्यू तो है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया एलसीएम, ये लीजिए सोल्व करेंगे तो देखो इससे ये कट गया, क्या बच गया ये, यहां लिख दीजिए r प्लस है फॉर्मूले का माइनस, यहां से ये कट गया तो ये बच गया r माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। और इसको सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी वाले सर्वसमीकरण है, इसको सोल्व करेंगे क्या जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, 2a भी होता है माइनस, इधर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar यो। अब आगे चलते हैं, देखिए नीचे तो यही है सेम। देखिए इसके अंदर इसको ओपन करेंगे, अगर इसको ओपन करें तो आप देख सकते हैं यहीं पर मैं यही कर देता हूं, आप अलग से करेंगे तो अंदर चीज चेंज हो जाएगी, बाहर माइनस हो, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए ये प्लस ये माइनस ये कट गया, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, तो क्या बचा ओनली 4ar, ये बचा हमारे पास। ठीक है, यहां तक बैठ गया, देख लीजिए एक बार। अब देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं यहां। अब आप इसमें एक चीज देखिए इस डायग्राम के अंदर कि ये ए पॉइंट है, ये ए दूरी है और ये आर दूरी है, तो ए वाली जो दूरी है आर की कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर जो है बहुत ज्यादा है किससे, ए स्क्वायर से, इसलिए अतः जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसको लगभग किसके मान लेंगे ओनली आर स्क्वायर के। तो ए तो 0 हो गया, तो क्या हो गया e इक्वल टू के क्यू इंटू 4ar को बाहर ले लीजिए अपॉन, ये तो 0 हो गया तो इधर क्या बच गया r की घात 4 हो गई, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तो देखिए इधर एक आर से एक आर गया तो क्या बच गया के क्यू इंटू 4a अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये बचा हमारे पास में, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए मैं चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं 4a को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2a, और हमने कल पढ़ा था जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर क्या होता है Q इंटू डी, हमने D की जगह आज क्या लिया है 2a, आज हमने D की जगह क्या लिया है 2a, तो देखो इसके अंदर ये रहा 2a और ये रहा Q, तो Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं P, इसलिए क्या हो जाएगा E बराबर K, 2 को आगे ले लीजिए K रह गया, 2a इंटू Q क्या हो गया P अपॉन आर क्यू। ये हमारा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र आ गया। हम चाहें तो इसे सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में यहाँ लिख देता हूँ 2kP आर क्यूब और ये आर क्यूब। इस तरह से ये अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमने डेराइव किया है। साथ के साथ रिवाइज करेंगे, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये और एग्जाम में आने लायक है। हमने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया है, अब हम निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखेंगे निरक्ष पर आप पूरा लिखेंगे, पॉइंट पूरा डालेंगे। विद्युत द्विध्रुव पर निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब देखो इसका मतलब क्या है, डायग्राम में यहां बना देता हूं, वही पॉइंट ए वही पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस वापस 2a मान लेता हूं, दोनों का मिडिल पॉइंट O हो गया, यहां आवेश -q, यहां आवेश +q। जो मिडिल पॉइंट है यहां से r दूरी पर एक पॉइंट ले लिया मैंने P पॉइंट, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए इधर ये इस पर विद्युत क्षेत्र लगाएगा इधर, क्योंकि प्लस है तो बाहर की ओर, इसको नाम दे दिया E1। ये विद्युत क्षेत्र लगाएगा इधर, माइनस है तो अंदर की ओर।
ये हो गया E2। अब इसकी डायरेक्शन तो इधर है, इसकी इधर है, तो परिणामी का आएगा यहाँ पर। इसके घटक करेंगे हम, ये मान लीजिए cos थीटा, ये थीटा मान लिया, तो इसके घटक करेंगे। घटक हमेशा लंबवत और समांतर करते हैं, तो ये वाला जो थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, और थीटा वाला घटक हमेशा क्या होता है cos थीटा। तो ये घटक तो हो गया E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। थीटा वाला घटक हमेशा cos थीटा होता है, और लंबवत घटक क्या हो गया sin थीटा, तो यहां हो गया E1 sin थीटा और ये हो गया E2 sin थीटा, ठीक है। अब देखिए आप, जो लंबवत घटक है sin थीटा, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, E1 sin थीटा ऊपर है, E2 sin थीटा नीचे, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो समांतर घटक है cos थीटा वाले, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो अब जो टोटल विद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों के कारण ही होगा, ठीक है। तो देखिए इधर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E बराबर दोनों का एड होगा, ठीक है। हम चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि E1 और E2 के बराबर, और दोनों को किसके बराबर मान लिए, E के या E1 के मान लिए, ठीक है। तो हम चाहे तो ये भी, चलो इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वही प्लस क्यू आवेश के कारण, सबसे पहले किसके कारण, प्लस क्यू, कितना है E1, वही फॉर्मूला के क्यू अपॉन, बताओ प्लस क्यू के कारण दूरी कितनी है बीपी, तो यहां लिख दिया हमने बीपी स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। इन दोनों को हम मोड में ले रहे हैं, मोड मतलब इनका परिमाण ले रहे हैं, तो ये हो गया के क्यू अपॉन, अब की बार दूरी क्या हो जाएगी ए पी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखो जितनी दूरी ए से पी की है उतनी दूरी बी से पी की है, तो हम सबसे पहले दोनों में से दूरी निकाल लेते हैं किसी से। तो देखिए इधर त्रिभुज देखो, हम ले लेते हैं एओपी, ठीक है, बीपीओ भी ले सकते हो। तो देखो इसके अंदर अगर हमें ये डायरेक्शन दे रखी है, दे रखी है, ये कितनी हो गई, ये ए है तो ये भी कितनी होगी ए, हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो जब हमारे पास में ये दे रखा है तो हम cos थीटा निकाल लेते हैं एक तरह से। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार तो कितना है a और कर्ण दे नहीं रखा बीपी, तो बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको, इससे पहले हम एक काम करते हैं, कर्ण की वैल्यू निकालते हैं। देखो कर्ण स्क्वायर आप सबको पता है क्या होता है, लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर तो क्या हो गया यहाँ पर बीपी स्क्वायर, लंबी स्क्वायर कौन है आर, और आधार क्या हो गया ए स्क्वायर। अगर हमने ओनली बीपी निकालना है तो आर प्लस ए का रूट लेंगे, रूट का मतलब कितना होता है 1/2, ठीक है, ये हो गया। तो जितनी बीपी होगी उतनी क्या होगी एपी, तो ये जो बीपी की वैल्यू है यहाँ रख सकते हैं, एपी की वैल्यू भी इतनी है तो यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अतः जो E1 होगा अब कितना हो जाएगा बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका 1/2 है, और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये हट जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा हमारे पास में सेम एज इट इज, ठीक है, स्क्वायर कट जाएगा, तो ये केवल ये बचेगा हमारे पास में। ऐसे ही E2 के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर बच जाएगा। देखो कैसे होगा मैं बता देता हूँ। बीपी की वैल्यू ये 1/2, अब इसका भी क्या है स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसलिए ओनली ये आया है, ठीक है, यहाँ से ध्यान देंगे। तो हमारे पास E1 E2 की वैल्यू आ गई। अब दोनों इक्वल है, मैं लिख देता हूँ बिकॉज E1 इक्वल टू E2, तो या तो दोनों को हम E1 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ देखो इसमें आता है E बराबर क्या हो जाएगा बताओ 2E1 cos थीटा, या तो E1 रख दो या E2 रख दो, ठीक है, दोनों में से कोई भी रख दो। आप देखो वैल्यूज रख देते हैं, 2E1 की वैल्यू क्या है ये आ गई, या तो ये रख दो या रख दो, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर तो कट गया था, और क्या बचा हमारे पास cos थीटा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ये आ गई थी हमारे पास। तो अब देखिए हमें cos थीटा की वैल्यू रखनी है, तो अब देखो cos थीटा त्रिभुज में देखो वापस हुई, त्रिभुज एओपी ले लो या किसी में, तो देखो cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार तो कितना है a
और कर्ण क्या किया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी होगी, ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगी, ई इक्वल टू 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डॉट में यहाँ लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको। डायग्राम का काम कंप्लीट है हमारी तरफ से। देखें, आप देखें नीचे आधार समान है, इसकी पावर कुछ भी नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो इसकी तो पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है 1/2। तो 1 और 1/2 का क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। 1 और 1/2 घात अगर जोड़ेंगे, 1 और आधा कितना होता है 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2। तो इन दोनों की घात मिलाकर कितनी हो गई 3/2। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे आगे। देखिए E इक्वल टू 2 का 2 के क्यू, दोनों का आधार समान है और दोनों की घात कितनी होगी 3/2। 1 और 1/2 कितना हो गया 3/2। ठीक है, अब हम वापस वही आर स्क्वायर बहुत ज्यादा है किससे, ए स्क्वायर से, इसलिए जो ए स्क्वायर है उसको लगभग क्या मान लिया 0, ये तो 0 हो गया, तो ये बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू के क्यू। ठीक है, यही है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये 0 हो गया तो क्या बचेगा आर स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, अब देखो ये एसी घात है, एसी है, ये एसी है, तो बताओ 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा 3। ठीक है, तो देखिए यहाँ E इक्वल टू 2 इंटू के क्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ A बच गया, ये रहा A। ठीक है, ये रहा A, साथ का साथ चल रहा है, तो यहाँ से ये कट गया तो कितनी बच गई R की घात 3, और यहाँ पर भी A, वापस वही कंडीशन आ गई। ये बताओ P बराबर क्या होता है Q इंटू 2A, तो ये रहा Q और ये रहा 2A, तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं P। तो बताओ E बराबर क्या हो गया के पी अपॉन आर क्यू हो गया। ये निरक्ष पर हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं, वापस वही आर कैप लगा के लिख सकते हैं ऐसे, ई सदिश पी अपॉन आर क्यूब और आर, ऐसे सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो हमने ये निरक्ष और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब हम जो तीव्रता मिली हमें अक्ष और निरक्ष पर, इनमें क्या संबंध होता है वो निकालेंगे। ठीक, देखो तो पॉइंट डालेंगे आप सभी, अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो जब भी संबंध निकालना है तो देखो सबसे पहले ई अक्ष, ठीक है, कितनी है 2 kp अपॉन आर क्यूब, ये आया था, और ऐसे ही ई निरक्ष कितना आया था kp अपॉन आर क्यूब। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ई अक्ष अपॉन ई निरक्ष, भाग देंगे तो देखो इधर 2 kp अपॉन आर क्यूब इंटू डिवाइड करके, तो देखो आर क्यूब से आर क्यूब kp से kp, तो बताओ क्या बच गया ई अक्ष बराबर 2 तो है ही, और ई निरक्ष को उधर भेज दो। ठीक है, तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है वो निरक्ष का कितना होता है 2 गुना। ये संबंध है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल दे देते हैं आपको। निरक्ष वाले विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे देंगे तो उसको 2 से गुना करते क्या आ जाएगा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। और अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण, बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे। देखो ये एक विद्युत क्षेत्र है और लाइनें समान है, विद्युत बल रेखाएं, तो ये विद्युत क्षेत्र भी कैसा है समान विद्युत क्षेत्र। ये ई हो गया, इसमें एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव मतलब प्लस और माइनस, इसके बीच की दूरी हमने वही 2a मान ली है, इधर भी 2a। इस पर जो बल लगेगा प्लस के कारण बल है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। ये हो गया, ठीक है।
अब देखो जो बलागुण होता है, बलागुण को किससे दर्शाते हैं? टॉर्क से। टॉर्क क्या होता है? P इंटू, ठीक है, डी, डी मान लीजिए, ठीक है, P इंटू डी, R मान लीजिए, R मान लीजिए। अब देखो P तो आप सबको पता है, जो बलागुण होता है वो होता है हमारे पास में टॉर्क बराबर बल इंटू बल के बीच की दूरी, ठीक है, ये होता है। अब देखो F बराबर क्या होता है? QE। F बराबर क्या होता है? QE। तो हम यहाँ रख देते हैं टॉर्क बराबर QE, और जो R होती है वो क्या होती है? दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी मतलब ये दूरी, ये इधर बल, ये इधर, तो दोनों की लंबवत दूरी ये होगी। अगर हम नाम दे देते हैं तो A B C, तो हमें BC याद करना है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? BC। तो अब देखो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हमें एक तरह से मान लो ये अगर थीटा है तो ये क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? कर्ण। तो हम यहाँ से लंब ज्ञात करना चाहते हैं तो क्या निकालेंगे? साइन थीटा से। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा हुआ कर्ण। तो लंब तो ज्ञात करना है BC, और कर्ण कितना है? 2a। तो बताओ BC बराबर क्या हो गया? 2a साइन थीटा। तो ये BC की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो टॉर्क क्या हो गया? QE इंटू 2a साइन थीटा। अभी बताओ इसमें वापस आ गया, Q इंटू 2a क्या होता है? P। तो हम रख सकते हैं, तो टॉर्क बराबर क्या हो गया? PE साइन थीटा। ये बलागुण की वैल्यू। अगर हम सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, तो बताओ टॉर्क सदिश हो गया P सदिश इंटू E सदिश। इंटू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है? साइन थीटा, सदिश गुणनफल, तो ये क्रॉस लगा दिया। अब कंडीशन है कि एक क्वेश्चन आता है कि जब किसी द्विध्रुव पर बल लगता है तो बल और बलागुण कितना होता है? तो आप खुद सोचें, बल इधर कितना है? QE प्लस का, और इधर कितना है? माइनस का। तो प्लस माइनस कितना होगा? कुल बल तो 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछे द्विध्रुव पर कुल बल कितना होता है, तो ये तो आंसर आएगा 0। लेकिन बलागुण 0 थोड़ी, ठीक है। तो बलागुण क्या होता है? अधिकतम। तो क्वेश्चन आएगा कि द्विध्रुव पर बल और बलागुण कितना होता है, तो आंसर आएगा कि बल तो होता है 0, और बलागुण जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम। अब आप चाहे तो साइन थीटा की जगह थीटा रख सकते हैं, कोण रख सकते हैं। कोण का मतलब क्या है? थीटा बराबर 0, 0 रखेंगे। 0 का मतलब क्या होगा? ये जो द्विध्रुव है, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ये द्विध्रुव अभी ऐसा है। 0 का मतलब ये द्विध्रुव ऐसा हो जाए, ऐसा मतलब इसके समांतर। समांतर हो गया तो बताओ इस पर कोई बल ही नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ टोटल टॉर्क का मान कितना हो जाएगा? 0। दूसरा कंडीशन 90 डिग्री। 90 डिग्री अभी इतना है, अगर ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो बताओ कोण कितना होगा? 90। यहाँ 90 साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो वो क्या होगा? मैक्सिमम। और ऐसा हो जाएगा उल्टा, ये भी ऐसा है, प्लस प्लस इधर है तो प्लस ऐसा आ जाए, प्लस इधर आ जाए, माइनस इधर आ जाए, तो यहाँ रखेंगे 180, साइन 180 भी कितना? 0। तो फिर भी क्या हो जाएगा? 0। तो मतलब बलागुण का मान अधिकतम एक ही कंडीशन में होगा, कब? जब द्विध्रुव क्या होगा? विद्युत क्षेत्र के 90 डिग्री पर। बाकी अधिकांश कंडीशन में क्या होगा? 0। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। अब जो पार्ट 2 है वो उसमें पढ़ेंगे गाउस के नियम। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से हर साल बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, पक्का आता है, ठीक है। इसमें से कभी कभार छोटा क्वेश्चन ही आता है लेकिन बड़ा ये भी दे देते हैं, लेकिन गॉस का जो नियम वाला चैप्टर है उसको डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो वो जो चैप्टर है हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। अभी आपको कल मैं इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम से कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो उनको हम सोल्व करेंगे कल हमारा इसी चैप्टर के लिए प्रॉब्लम क्लास ले रहेगा और न्यू चैप्टर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। ओके, रिवाइज करते रहे साथ के। हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।